जय चितानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। चर्चा को मैं आरंभ करूँ इस सबसे पहले आपसे नम्र विनंती कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। 8 जून 2022 को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:37 पर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो 22 जून 2022 तक रहेंगे। उसके बाद सूर्य आराद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसी बीच 15 जून 2022 को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक और फिर 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक का जो समय है वो सूर्य का आधा असर जो है वो वृषभ राशि में होने का होगा और आधा असर सूर्य का मिथुन राशि में होने का होगा। चलिए चर्चा को विस्तारित रूप से आरंभ करते हैं। 5वां नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। इसके स्वामी मंगल हैं, इसके देवता चंद्र हैं। ये वृषभ राशि में शुरू होता है और मिथुन राशि में अंत होता है इसका, और इस पर मिले जुले इसीलिए असर रहते हैं शुक्र के, बुध के और मंगल के। तो शुक्र बुध मंगल का प्रभाव इस नक्षत्र पे देखने को मिलता है। इसका नाम मृगशिरा इसलिए है, मृग का शिर, मृग मतलब हिरन, हिरन के सिर इसका चिन्ह है। मृग जैसे चंचल होता है, हिरन चंचल होता है, भागता रहता है इधर उधर, सुंदरता का प्रतीक होता है, खोज में रहता है और बच्चे जैसा मन होता है। वैसे ही इनके गुण होते हैं। अपने ही गुणों को कई बार ये नहीं पहचानते। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है और वो इधर उधर दौड़कर कस्तूरी की सुगंध जब उसे आती है तो उसे खोजने के लिए वो दौड़ता रहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कस्तूरी उसके नाभि में है। तो इसी तरह इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग भी इसी प्रकार के होते हैं, सुंदर होते हैं, चंचल होते हैं, उन्हें हमेशा खोज होती है किसी न किसी चीज़ की, बच्चे जैसा मन होता है, गुस्सेबाज भी होते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव है, साहसी होते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव है, पराक्रमी होते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव है, क्रिएटिव होते हैं, कला प्रेमी होते हैं क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। जब वो वृषभ राशि में ये नक्षत्र रहता है, म्यूज़िक, सिंगिंग, पेंटिंग, इन सब चीज़ों का फैशन शुक्र के प्रभाव से आता है और बुध के प्रभाव से गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों में, टेक्निकलिटीज़ में और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में भी इनको शौक होता है काम करने का। तो अब हो क्या रहा है कि 8 दिन 9 दिन तो ये सूर्य मृगशिरा नक्षत्र प्रभाव दे रहे हैं वृषभ राशि में और फिर प्रभाव दे रहे हैं मिथुन राशि का। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में जाने का। अब सूर्य मंगल का मित्र है, चंद्र का मित्र है, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, देवता चंद्रमा है, तो आपस में छंती तो ज़रूर है, लेकिन सूर्य वृषभ राशि में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते और ये नक्षत्र मिथुन राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना होते हुए भी साहस पराक्रम तो देता है, क्योंकि सूर्य इसके गुणों को उभार देता है। सूर्य जब जब इस नक्षत्र में आता है तो बंदे को बहुत ज़्यादा साहसी पराक्रमी बनाता है, हर प्रकार से उसको आर्टिस्टिक बनाता है। चलिए हम जानते हैं कि सूर्य वृषभ में रहते हुए किन किन गुणों को उभारेगा, मिथुन में रहते हुए किन किन गुणों को उभारेगा। मेष राशि, सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में आने से आपको धन की प्राप्ति की खोज रहेगी। आप कोशिश तो करेंगे लेकिन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेंगे उसमें, लेकिन व्यावसायिक रूप से बातचीत करने से आपका धन आपको प्राप्त हो सकता है अगर सूझबूझ से काम ले तो। यही आपके परिवार में आपके साथ लोग मनमुटाव ना करें क्योंकि आप गुस्सेबाजी में आ रहे हैं, क्योंकि आप
कड़वी भाषा बोल रहे हैं तो आपको अपना पैसा और अपनी ज़ुबान दोनों को संभाल के रखना है। मिथुन राशि में इसका ये प्रभाव होगा कि खूब सारा यात्रा में फ़ायदा और खूब सारा छोटे भाई बहनों के साथ झगड़ा फसाद भी हो सकता है, इसलिए संभल के, हालांकि उनसे सपोर्ट लेके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आपके कई सारे काम उनकी मदद से बन जाएंगे। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न में जब सूर्य आता है तो आप बेचैन हो जाते हो। आपको नहीं पटता सूर्य का स्वभाव, सूर्य को नहीं पटता आपका स्वभाव, और यही कारण होता है कि जब मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य आता है तो आप थोड़ा सा गुस्सेबाजी में पड़ जाते हो। वैसे बता दूं कि आपके लिए मंगल को आप ठीक ठाक ही समझते हो, लेकिन वो भी आपका मित्र नहीं होता, चंद्र भी आपका मित्र नहीं होता। तो सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, जब तक सूर्य वृषभ राशि में है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं रहेगा। इसका असली असर आएगा मिथुन राशि में जाने के बाद, जहाँ पर पैसा कमाने की जद्दोजहद तो रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा हाथ में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपकी नेक नामी हो सकती है कि आप बड़े प्रभावशाली हो, आप बड़े साहसी हो, पराक्रमी हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो। परिवार में मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश आपको क्रोधी बनाता है। आपके प्रेम संबंधों से बातचीत के ज़रिए नुकसान हो सकता है। आपके कुछ भी ऐसे काम जिसमें आपके विदेश रिलेटेड काम शामिल है, तो आपको प्यार से बात करनी है। दूसरा, जब सूर्य लग्न में आएगा तो आपको खूब सारा फ़ायदा देने वाला है। उसके विषय में आपको वीडियो तो मिलेगा, लेकिन तब तक ये नक्षत्र आपको साहसी पराक्रमी खूब बनाएगा, लेकिन तबीयत थोड़ी सी नासाज कर सकता है, इसलिए गणेश जी की पूजा अवश्य करें। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश माता के साथ अनबन ना हो, अपने पैसों को संभाल के रखें, और साथ साथ केसेस और विवादों में बहुत ज़्यादा बोले नहीं। सामने वाली पार्टी को आप एमिकेबली बिठा कर केस ख़त्म करें। आगे की बात करूं मैं कि जब मिथुन राशि में जाएगा तो प्रेम संबंधों में कलह क्लेश, बेवजह गुस्सेबाजी ना करें। आपके विदेश रिलेटेड काम कुछ बनने जा रहे हैं। आपके कुछ काम ऐसे जिसमें प्रेम संबंध साथ में मिलके काम भी कर सकते हैं, तो अच्छा यही होगा कि उनके साथ बना के रखें। कोई नौकरी वगैरह आपको चाहिए तो इस दौरान आपको विदेश में मिल सकती है। सिंह राशि, आपके लिए सूर्य का जाना दशम स्थान में मृगशिरा नक्षत्र में आपको हिम्मत हौसला और बढ़ाता है। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, नौकरी पेशा लोगों को, ओहदे पे लोगों को आगे बढ़ने की पूरी चाह होती है। कई सारे काम करते हैं और इन्हीं कामों में आगे चल के उनको पैसा भी मिल सकता है, लेकिन जितना वो चाहते हैं उतना नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा वो नाराज़ रहते हैं अपनी स्थिति से। फिर भी आप स्थान बली हैं सूर्य जो है वो, इसलिए आपको फ़ायदा होने वाला है। कन्या राशि, आपके बनते कार्यों में आपके गुस्सेबाजी से या ज़्यादा ओवर एंथुजियाज़म से नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। आपके कई सारे काम बनने वाले हैं विदेश रिलेटेड, लेकिन थोड़ा रुक के आपके कई सारे काम पिता के सहयोग से बनने वाले हैं। आपके कई सारे सरकारी दरबारी काम आगे बनने वाले हैं, इसलिए आपको सबके साथ प्यार से बात करनी है और कामों को बनाना है। तुला राशि के लिए आपके सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में जाने से थोड़ा कामोइच्छा बढ़ेगी। आप शिकार हो सकते हैं लस्ट का, लेकिन आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको लोन्स वगैरह चाहिए थे और इन्वेस्ट करना है तो अभी ना करें, थोड़ा रुक जाएं, अपनी तबीयत को संभालें। आगे चल के आप साहस और पराक्रम की खूब पराकाष्ठा करेंगे अपने धन को पाने के लिए, और आप आंशिक रूप से सफल भी नज़र होते आते हैं मुझे। साथ साथ आपके कुछ घूमने फिरने के अगर प्रोग्राम है तो उनमें भी काम बनेगा। वृश्चिक राशि, विवाहित जीवन में आपको सपोर्ट मिलेगा, उनसे व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा। कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको इमेज ख़राब नहीं चाहिए, तो आप अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, अदरवाइज़ आपके सभी काम इन्हीं की मदद से होने जा रहे हैं। थोड़े ही दिनों में जब सूर्य मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के रहते प्रवेश करेगा तो तबीयत संभालनी ज़रूरी होगी। हालांकि आपकी
हौसले में कमी नहीं होगी, आप इलाज ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मन बुझ सकता है, इसलिए थोड़ा संभल के। धनु राशि, सूर्य आपके भाग्येश हैं, मृगशिरा नक्षत्र में जाके कई सारे आपके काम बनाते हैं, व्यवसाय से रिलेटेड आपके काम बनाते हैं, विवाहित जीवन से रिलेटेड साथ में मिलके, और साथ साथ आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी काम बनाते हैं। आपके कई सारे काम बन जाते हैं जिसमें आप चाहते थे कि मामा पक्ष शामिल हो, लेकिन उनसे गुस्सेबाजी ना करें, अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखें। और साथ साथ आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें लोन्स वगैरह लेना शामिल है तो बन सकते हैं। मकर राशि, आपके सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में आने से मानसिक बल बढ़ेगा, आपके क्रोध बढ़ सकते हैं, आपके उजागर होंगे कई पहलू कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके तबीयत आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से संभालनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत आप महालक्ष्मी की आराधना करके इससे बच सकते हैं, या महाकाली की दुर्गा सप्तशती के पाठ भी पढ़ सकते हैं। बच्चों के साथ अनबन ना करें, उनके साथ भी बना के रखें। आपके कई सारे काम लोन्स वगैरह से रिलेटेड बन सकते हैं, मामा पक्ष से भी सहायता मिलेगी। कुंभ राशि, अब देखिए कि सूर्य का चतुर्थ भाव में रहना बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी के लेन देन में अब तेज़ी आएगी। आपके काम जिसमें माता पक्ष शामिल है वो आपको सपोर्ट करेंगे, और आपकी जो तबीयत ख़राब थी उसके लिए मैं अभी भी कहूँगी कि आपकी एनर्जी कम लगे तो आप महाकाली की आराधना करें। आने वाले दिनों में बच्चों के साथ आपके सहयोग से काफ़ी काम बनने वाले हैं, लेकिन उसमें भी बच्चों के साथ गलत वार्तालाप करना, उससे बात बिगड़ सकती है, इसलिए संभल के। साथ साथ ये भी देखिए कि आपके अध्ययन पढ़ाई, उनकी अध्ययन पढ़ाई में इजाफा हो सकता है, मित्रताओं में लाभ हो सकता है। मीन राशि, आपके लिए अब कई सारे काम जो यात्राओं में बनने वाले थे बन सकते हैं। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें उत्साह की ज़रूरत थी बनेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको ज़ुबान संभाल के बोलना है। व्यवसाय में लोगों के साथ संभल के बात करनी है, और माता पक्ष के साथ भी बिगाड़नी नहीं, क्योंकि उनके सहयोग से आपके प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड घर परिवार के भी काम बने, और वैसे भी माँ के साथ इज्जत से रहना चाहिए, इसलिए आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। और एक बात बता दूं कि आपके घर में रेनोवेशन वगैरह हो सकती है, आप आक्रामक स्वरूप से पैसे धन खर्चा कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि सूर्य के वृषभ राशि में रहते हुए और मिथुन राशि में रहते हुए मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश के क्या असर हैं सभी राशि वालों पर। आपको इस चर्चा के विषय में क्या महसूस होता है, आप कृपया लिख कर भेजें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।